भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया है उतना दहाड़ा है। में सत्य जो होता है वो कड़वा होता है भाई, और कड़वी चीज़ को खाने में ज़ुबान का टेस्ट बिगड़ जाता है भाई। और किसी भी भाई ने ऐसा कोई पैसा पे नहीं किया है, तो ना ही मैंने किया है, और ऐसा नहीं है। ये भ्रांति है लोगों के बीच में, जो लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं कुछ लोगों को बदनाम करने के लिए। देखिए यूपी खबर फास्ट की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ जसविंदर सिंह और आप देख रहे हैं यूपी खबर फास्ट। दोस्तों, हम इसमें मौजूद हैं शामली में। शामली की प्रदर्शनी लगी हुई है। प्रदर्शनी में काफ़ी एक आकर्षित जो फ़ोटो वगैरह लगाए गए हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पे मतलब पहली बार विजिट किया उन्होंने। आइए इनसे जानते हैं आखिर इनको कैसा लगा यहाँ का व्यवहार और यहाँ के जो लोग हैं उनके प्रति। हाँ जी, नमस्कार जी। धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका जी? मैं प्रधान ग्राम पंचायत धनगमा, जो कि ब्लॉक बिलसंडा, तहसील बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के अंतर्गत आता है। तो हमारे बड़े भाई हैं हमारे साथ में, जिनका नाम श्री राम जी है। तो उन्होंने बताया कि चलो चलते हैं, देखते हैं। तो मैंने भी कहा ठीक है, विज्ञान से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को जानने का शौक़ मैं भी रखता हूँ। तो चूँकि आज शनिवार था तो इसलिए यहाँ आया, पर काम तो बहुतेरे थे। पर जब से आया तो यहाँ देखा कि कुछ लोग तो सही में सच को समझने और जानने की इच्छा के प्रति जिज्ञासु हैं, पर कुछ लोग क्या होता ना है, हमारे ग्रंथों में जो एक महापुरुष अपने कार्यों के द्वारा समाज को एक नई दिशा देता है, जिससे समाज आगे की ओर अग्रसर होता है, जिसमें एक बहुत बड़ा हमारे संत कबीरदास जी का नाम रहा है। उसके अलावा इस समय जिस आश्रम पर हम खड़े हैं, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो ये भी समाज में काफ़ी सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें करना ये है कि मेन तौर पर उनके कर्मों को, उनके उद्देश्यों को, उनके विशेष अस्तित्वों को, जिनकी बदौलत जनता के अंदर जागरूकता आई और जिसकी बदौलत हमारे समाज में सुधार आया, उस व्यक्तित्व को देखना चाहिए, उस पर्सनालिटी को देखना चाहिए, ना कि इस चीज़ को कि भीड़ किधर है। वास्तविकता को समझने का प्रयास करना चाहिए। और सर्वप्रथम मैं ये थोड़ा सा संदेश देना चाहूँगा अपने नए युवाओं को, जो कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया है उतना दहाड़ा है। तो सर्वप्रथम तो ज्ञान लेने के लिए शिक्षित बने, और हो सके जितने अधिक से अधिक विषयों का ज्ञान लें, और उन विषयों का ज्ञान लेंगे और पुस्तकों से मित्रता कर लें। जितनी पुस्तकों से मित्रता करेंगे, ज्ञान उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। ये ऐसी वो विषय वस्तु है जिसको जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगी। अन्य सारी चीज़ें हमें खर्च करने पर घटती हैं, पर ये एक ऐसा हमारे पास शस्त्र है जिसे चलाएंगे तो धार और तेज ही होगी, कम नहीं होगी। सर, आप पहली बार यहाँ हैं? जी हाँ, मैं प्रथम बार यहाँ आया हूँ। अच्छा सर, आपको यहाँ पे कैसा लगा, कैसे लगी यहाँ की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था और यहाँ की प्रदर्शनी की व्यवस्था? जी हाँ, यहाँ की भंडारे की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। मैंने देखा सुबह से यहाँ पर लंगर चल रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। और दूसरी प्रदर्शनी की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जिन जिन लोगों के साथ संत कबीरदास जी ज्ञान को प्राप्त किए या ज्ञान को दिए या उनको जागरूक किए, उन लोगों के फ़ोटो के सहित, प्रतिमा के सहित कुछ लेख लिखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रमाण जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने सिद्ध किए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, रामायण, महाभारत, गीता, अन्य बहुत सारे मुस्लिम ग्रंथ, सिख ग्रंथ जो भी हैं हमारे, उनमें जहाँ जहाँ पर ये प्रमाण मिलता है तो उनको उन्होंने सिद्ध करके सारी पुस्तकें लगा रखी हैं। बाकी अभिलेख ले रखे हैं, कुछ चैप्टर्स लगा रखे हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया मेरा आज का अनुभव रहा, और ये दिनचर्या भी अच्छी रही। तो सर, ये आपसे एक प्रश्न और रहेगा सर। जैसे और भी लोग जो हैं वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो निंदा करते हैं गुरुओं की, ऐसा है, फलाना है। तो इसके बारे में आपको कैसा लगा, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? असल में सत्य जो होता है वो कड़वा होता है भाई, और कड़वी चीज़ को खाने में ज़ुबान का टेस्ट बिगड़ जाता है भाई। तो जो भी सत्य है वो मानना पड़ेगा, क्योंकि
उस सत्य को छिपाने के लिए 100 झूठ हम बोलने पर वो कभी ना कभी अपने आप को प्रखर होके आता है। गुरुत्वाकर्षण फोर्स की तरह जिस बॉल को जितनी गति से फेंकेंगे उतनी गति से नीचे आएगी। तो ऐसा ही कुछ है, जिसको जितना दबाया गया कुछ समय के बाद वो उतना ही प्रबल होके आया। फॉर एग्जांपल डार्विनवाद, लैमार्कवाद, आपने देखा प्रकृति की कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं या जातियां या कोई भी राज जिनमें उनको नष्ट करने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया गया, कुछ समय के बाद उन्होंने अपना सूद ब्याज सहित बदला लिया। तो ऐसा ही कुछ है कि उस वक्त जो था हमारे शिक्षाविद लोगों ने हमारे ग्रंथों में कुछ नया जोड़कर घटाकर उनको उनका अस्तित्व ख़त्म करना चाहा, पर हमारे कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने उस अस्तित्व को आज जनता के सामने, समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। और ऐसे लोगों को मैं कोट कोट धन्यवाद करता हूँ और ये अच्छी बात है कि समाज को वो जागरूक कर रहे हैं। सर एक प्रश्न और रहेगा सर, हमने काफ़ी लोगों से सुना, काफ़ी लोगों ने अफवाह है या कुछ है कि लोग कहते हैं कि ये जो खाना खिलाते हैं, जो भंडारा खिलाते हैं, इसका कोई चार्ज भी लेते हैं क्या? देखिए भाई मीडिया बंधु, मैं ये तो नहीं कह सकता कि चार्ज जाता, पर मुझसे चार्ज नहीं गया, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। तो मैं जब पहली बार आया हूँ तो जब मुझसे चार्ज नहीं लिया गया तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि अन्य भाइयों से चार्ज लिया जाता होगा। सारी की सारी फ्री व्यवस्था है और सुबह से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग भंडारे को आकर चख रहे हैं और किसी भी भाई ने ऐसा कोई पैसा पे नहीं किया है, तो ना ही मैंने किया है। और ऐसा नहीं है, ये भ्रांति है लोगों के बीच में जो लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं कुछ लोगों को बदनाम करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। सर जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए यहाँ पे जो व्यवस्था थी खाने पीने की किस तरह थी, क्या क्या मिला? भाइयों जैसा कि मैं पूर्व में ही अपना परिचय दे चुका हूँ और जैसा कि हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु जो यहाँ पर खड़े हैं, मुझे नहीं पता किस चैनल से हैं, पर जैसा मैंने बताया वैसी ही व्यवस्था बहुत बढ़िया उचित व्यवस्था थी। खाने पीने की साफ़ सफाई भी बेहतरीन थी और बहुत सारे यहाँ पर तकरीबन 20 से 30 हज़ार के एवं श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। सारे ही लोग खाना यहीं लंगर से ही सकते हैं, ना कि कोई अपना लेके आता है। लेके भी आता है तो अपना बाहर ही कहीं खाएगा, यहाँ अंदर नहीं आता है। जाते वक्त भी खाना के प्रसाद वगैरह लेके जाता है और खाने की व्यवस्था एकदम ओके है, बेहतरीन है। सर और जो लोग कोई दर्शक हैं वो आना चाहें तो उनके लिए सर अच्छी बात है यहाँ के कैसे? देखिए दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोग आना चाहें आएँ, उचित है। आने के बाद यहाँ पर अपने अनुभव के अनुसार कुछ देखें, करें, समझें। ऐसा ही नहीं किसी दूसरे की बात को सुनकर और मान लिया जाए। मान लेने से कभी आप सत्य को और वास्तविकता को नहीं समझ सकते। बहस वो चीज़ है जो एक नई चीज़ को जन्म देती है, जिसके माध्यम से ही हम कुछ नया कर पाते हैं। खोज करने के लिए बैठते थे हम कलम की, पर गलती बस खोज हो जाती है किसी एक बड़ी मिसाइल्स की। तो ये तो नहीं कह सकते कि हम लोग जब यहाँ आएंगे तो जिस उद्देश्य से आएंगे उस उद्देश्य की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उनको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। तो दोस्तों आपने सुना, यहाँ पे हमारे साथ प्रधान जी थे जो पहली बार इस आश्रम में विजिट किए थे और उनको यहाँ की जो व्यवस्था है अच्छी लगी। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप भी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों हर एक फैसला आपके हाथ में है, आपको सोचना है, आपको करना है। तो आप जो भी मतलब करिए, सोच समझ के करिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ही जाकर जुड़ जाइए, पर आप देखिए आप भी क्या सही है क्या गलत है। इसी तरह बने रहे हमारे यूपी खबर चैनल फास्ट के साथ।